हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोगों को सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार, जो आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैंने लास्ट पिछले लेक्चर में मैं कहा था कि पाइथन क्रिस्टल करा रहा था, तो बोला था कि मैं अगले लेक्चर में टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज का ये आपका चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। यहां से आपका एक से दो क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करना। बहुत ही ये भी इजी चैप्टर है। आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं। सारे कुछ कर लो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इक्वेशन आता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अच्छा, स्पीड आप लोग किसको कहोगे? थोड़ा सा सोचो आप लोग, स्पीड किसको बोलोगे? मान लो कि एक यहां पर कार है, ठीक है, ये आपका भाई कार, गुड। यहां से यहां ये जा रहा है, ठीक। ये एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो कि कोई भी पॉइंट हो, दिल्ली हो या कहीं भी हो, और यहां पर आ गया, ठीक। ठीक है, गुड। ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका वैन, ठीक। ये यहां पर आया, तो आप लोग देखो क्या कि इसका जो पोजीशन जो चेंज हो रहा है, पहले ये एक पॉइंट पे था, अब ये यहां पर आ गया, तो पोजीशन चेंज हो रहा है। और पोजीशन के साथ 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 आप देखोगे कि इसको पोजीशन चेंज करने में कुछ तो समय लग रहा होगा। मान लो आप लोग दौड़ते हो, तो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हो तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है इसके रिस्पेक्ट में। मतलब कि जैसे जैसे दूरी, यहां से मान लो कि यहां ये आपका एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और यहां से यहां आपको आने में कितना टाइम, कितना लगा? टी लगा, मान के हम लोग जूम करते टी लग रहा है यहां पर, ठीक है। बस ये स्पीड उसी को बोलते हैं जो पर्टिकुलर टाइम में अपना पोजीशन को चेंज करे, उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि चाल बराबर, आप लोग बचपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे होगे, दूरी बटा में समय। ये आप लोग बस ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखो, बाकी आपका इंटेलिजेंस पे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये बाइक इधर की ओर मूव कर रहा हो, इधर की ओर आ गया यहां पर, ठीक है। ये अगर कार इधर की ओर, तो इस केस में आपका जो हो जाता है चाल, चाल बराबर स्पीड इक्वल टू, हिंदी में इंग्लिश में भी लिख देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, गुड। यही होगा आपका। यहां पर आपका स्पीड क्या हुआ? स्पीड आप लोग भी मान लो, ठीक, भी। टाइम आपका, टाइम टी है, डिस्टेंस एक्स माने हम लोग, ये आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका एक्स अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा स्पीड का? स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? एक्स का दूरी जो होता है उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर मीटर भी मेजर करते हैं, और टाइम जो आपका आवर और आवर्स और किलोमीटर में मेजर करते हैं, या फिर मीटर और पर सेकेंड। तो इसका स्पीड का जो आपका यूनिट होगा, ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान ध्यान दोगे कि अगर किलोमीटर से पर आवर में चेंज करना, अगर इसी का छोटा स्वरूप होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीड ये होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो इसी का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर को किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड में चेंज करके देखते हैं हम लोग,
क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा जैसे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो भाई कर दो ना। 1 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होता है आपका? आपका होता है 1000 मीटर, ठीक है। और आवर में कितना सेकंड होता है आपका? सेकंड में करना है, देखो ये हम लोग को निकालना है। सेकंड में आपका 36, 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 मिनट में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 इक्वल टू 36, ठीक। ओके, अब यहां से आपका क्या आ जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और ये 5 और ये आपका 18, मतलब कि 5/18 जो है क्या है? मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। चेंज करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में होगा। जैसे क्वेश्चन में आपका दे देगा कि आप बताओ भाई कि 36 किलोमीटर पर आवर को, सॉरी, किलोमीटर को पर आवर में आपको चेंज करना है, बताओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखना, ये बहुत एग्जाम में आता है आपका, खासकर ये ग्रुप बी और ये नॉर्मल एग्जाम में हल्का आता है। हालांकि देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, हम लोग निकाल के रखे हैं कि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग नॉर्मली 36 गुना 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो, ये कर जाएगा 2 टाइम्स, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका 36 किलोमीटर पर आवर जो होगा ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? नहीं बोला कि भाई आप ऐसा करो कि आप 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आप चेंज करो, ठीक। यहां पर क्या करना है, सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1 किलोमीटर, एक इसमें क्या करना है हम लोग को, 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, तो नॉर्मली क्या करना है आपको, 20 गुना, उल्टा कर दो आप लोग। क्या करना है उल्टा करने के लिए, बस 18 डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसल आउट हो जाएगा 4, और ये 36, मतलब कि 72 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा, ये होगा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ठीक, यहां तक समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, अगर अगर यही जो आपका जो ट्रेन है, इन केस देखते हैं, ये आपका जो ट्रेन है, मतलब कि कार है, ये आपका कार यहां पर है, यहां पर, और ये आपका कार यहां पर है, ठीक है। बस सिमिलरली उसको उतार रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका डिस्टेंस एक्स है, और ये यहां से आने में 30 सेकेंड लगा, ठीक है। एक्स मीटर मान लो इसको, और स्पीड आपका v है। अगर ए इस केस में ये इधर की ओर जा रहा हो और ये आपका इधर की ओर हो, ये v1 है, ये आपका v2, तो इस में क्या होगा कि जैसे कि दोनों तरफ से, ये देखो ये गाड़ी और ये भी एक कार है, दोनों एक तरफ दूसरे की ओर आ रहा है, डिस्टेंस आपका दोनों का सेम है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। स्पीड वेरिएशन यहां पर आपका करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों स्पीड को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये जब ये यहां पर फिक्स है तो ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, मतलब कि दोनों का स्पीड मूव कर रहा है, तभी तो एक जगह आके मिलेंगे ये लोग, या पार करेंगे एक दूसरे को। तो इस केस में आप v1 प्लस v2 आपका चाल हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा यहां पर आप लोग को समझ में, ठीक है, गुड। अच्छा चलो, अगर यही इस केस में मान लो कि दो गाड़ी है, ये कार ए है, ये कार जो है भी है, ए टू है,
तो इस केस में ये भी स्पीड से मूव कर रहा है, आपका V1 होगा, और ये V2 अगर गाड़ी है, इन दोनों स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप इस केस में क्या आपका चाल हो जाएगा, इसका जो चाल होगा, जो देखो ये इसको पकड़ेगा कब, जब इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, तो यहां पर आपका V1 इन माइनस V2 ये आपका चाल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो आप क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट और जानना जरूरी है कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एवरेज स्पीड मतलब कि देखो, कोई आपका, जैसे कि मान लो कि यहां से हम लोग 100 किलोमीटर दूर कहीं जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग जाते हैं, ठीक, वहां से क्या है कि हम लोग फिर वापस आएंगे, तो इधर से हो सकता है हम लोग फास्ट चला रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, और आते वक्त बोले कि नहीं भाई अभी बहुत टाइम है, आराम से हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। तो क्या है कि यहां से तो गए जल्दी जल्दी, लेकिन वापस हम लोग आए 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बताओ, इस केस में आपसे बोलेगा कि बताओ भाई कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड ना डिस्टेंस मालूम है हम लोग को, और डिस्टेंस मालूम है ना कुछ मालूम है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपका क्या करना है कि एक फॉर्मूला होता है टू, मान लो कि जाते समय इसका स्पीड 60 था, 2 गुना x गुना y अपॉन x प्लस वाई, ये होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। याद रखना आप लोग, ठीक है, गुड। अच्छा, तो बताओ भाई, इसमें इस फॉर्मूले पे आप लोग पुट कर दो, इसको मान लो x, इसको मान लो y, 2 गुना 60 गुना 30 अपॉन 60 प्लस 30, ठीक है, यहां से कर दो आप लोग 2 गुना 60 इंटू 30 अपॉन 90, कैंसल आउट 3, 20 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि आपका एवरेज स्पीड होगा जो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर ये चाहते तो आप लोग करके देखते, ये क्या होता है, अब आप लोग नहीं सर, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो यहाँ पर नहीं काम करता। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको भी देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये जो है यहां से यहां हम लोग गए, यहां से एक गाड़ी यहां से जाते, मान लेते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक, टाइम मान लेते हैं यहां से आने में t लगा, ठीक, डिस्टेंस ये हो गया टाइम, ठीक है, इधर से जाते वक्त आपका टाइम स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। आते वक्त कितना है भैया, आते वक्त 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो भाई क्या करते हैं, एवरेज स्पीड अब यहां पर देखो, ये जब यहां से जाते वक्त होगा, यहां से जब जाएगा, ठीक है, और यहां से जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है चाल v इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक, ओके, तो यहां पर इस इधर से जाते वक्त का देखते हैं हम लोग, जाते वक्त का देखेंगे तो चाल आपका 60 है, डिस्टेंस आपका x है, टाइम आपका t है। ठीक, जाते वक्त का केस आपका ये बन के आ गया। अच्छा, आते वक्त कितना लगेगा भैया,
आते वक्त चाल आपका 30 है, 30 गुना डिस्टेंस वाई सेम x अपॉन क्या, x अपॉन यहां पर t1 होगा, आते वक्त आपका t2 टाइम लेगा, ठीक है। आते वक्त आपका t2 हो जाएगा ये, ठीक है। सही है कि नहीं, गुड, सही है। अच्छा, यहां से t1 कितना आएगा आपका x अपॉन 60, यहां से t2 कितना आएगा 30, t2 आएगा आपका x अपॉन 30, यही तो। अच्छा, आप चाल बराबर, आप लोगों को पता है कि भाई चाल बराबर आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, आपका एवरेज जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा में कुल समय, सब है। टोटल दूरी कितना है आपका भाई, एक तो यहां से गया फिर वापस आया, मतलब कि एक तो एक्स गया ही और इधर से फिर वापस आ रहा है, तो मतलब कि 2 बार 2x डिस्टेंस टोटल दूरी हो गया, जाएगा और आएगा भी, ठीक है। अच्छा, आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका ये निकाल रखे t1 प्लस t2, मतलब कि x प्लस 60 प्लस x प्लस 30, यही तो हुआ आपका एवरेज स्पीड। निकाल दो, कैलकुलेट कर दो, 2x ये आपका 60 एलसीएम हो जाएगा, ये x ये प्लस 2x मतलब 3x, ये 60 ऊपर जाएगा, 2x अपॉन 3x गुना 60, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये 20 गुना कर दो 40 किलोमीटर पर आवर जो होगा आपका, क्या होगा एवरेज स्पीड होगा। यही फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे थे, तो क्या था, वहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे थे कि हाँ भाई यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसी केस में 3 हो गया, तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे भैया बता दो आप लोग। जैसे मान लो कि यहां से यहां तक एक सिटी ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका सी है, ये डिस्टेंस आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये भी आपका एक्स है, ठीक। यहां पर चल रहा है v1 स्पीड से, ठीक, यहां से ये चल रहा है v2 स्पीड से, बी पॉइंट से, और ये सी पॉइंट से v3 स्पीड से चल रहा है, ठीक। तो पूछेगा कि बताओ भाई कि आप, उसमें तो हम लोग 2 केस देख रहे थे, यहां पर क्या था, यहां पर क्या है कि 3 केस थे, तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला है 3x 3v1 इंटू v2 इंटू v3 अपॉन v1 इंटू v2 और v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। यहां से आप लोग एवरेज स्पीड 3 टर्म में, तीन लोगों का, या फिर 3 टर्म में आप लोग यहां से अगर निकालना हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। किलोमीटर से आपको बता ही चुका हूं मैं, किलोमीटर से आपका मान लो कि किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये नोट कर लेना आप लोग ताकि एग्जाम में टाइम में आपका कम हो। और ये भी बता चुका हूं कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू आपका होता है 18/5, ठीक। समझ में आ रहा है होगा आप लोग को, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए, हम लोग एक पॉइंट हम लोग और छोड़ रहे थे, थोड़ा सा क्या ना कि उसका जो रिलेशन है वो लोग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 2 मिनट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, आप लोग पढ़े हो कि चाल बराबर दूरी अपॉन दूरी बटा में समय टी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है भी, ये जो आपका है जो चाल जो है भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, मतलब
अगर चाल का रेशियो 2 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 2 होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोग? अच्छा, ठीक। अगर अगर और इसी केस में आप लोग देखो कि चाल जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी है। ठीक, मतलब क्या? मतलब क्या कि अगर ये आपका चाल जो है, चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आपका समय कितना हो जाएगा? 1/2 किलोमीटर, 1/2 सेकेंड, किलोमीटर पर आवर 1/2 सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये किलोमीटर हो जाएगा और ये आपका 2 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसी का अलग अलग फॉर्मूला होता है। आप लोग टी इक्वल टू लिख सकते हो D/V और D इक्वल टू लिख सकते हो V गुना टी। कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोग को क्वेश्चन में सॉल्व कराते समय आपको मिलेगा। ठीक है, चलो हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि एक 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक, और शेष 20 किलोमीटर की दूरी हुआ 15 किलोमीटर की औसत चाल से तय करता है। तो बता रहा है, बोल रहा है कि पूरी मतलब कि दूरी का औसत चाल क्या होगा। देखो, यहां से ये पहले जाता है कि भाई ऐसा, ये जो आदमी है यहां से स्टार्ट करता है, यहां से 10 किलोमीटर चलता है और बाकी का डिस्टेंस 20 किलोमीटर चलता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, मतलब कि अलग अलग स्पीड से। पहला चलता है वो आपका 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा चलता है आपका 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब कि इतना से इतना दूरी जो है ये तय करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये करता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो बोल रहा है कि आप बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या करोगे आप लोग, सोचो इसमें ध्यान। आप लोगों को मैं बताया था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x, यहां कर देता हूं मैं थोड़ा, यहां करता हूं मैं 2xy/x+y पर एवरेज स्पीड। पर आप लोग ध्यान रखना, वहां ये कब कहां लगाते हैं हम लोग कि आपका डिस्टेंस जो होता सेम होता। यहां पर आप लोग देखोगे कि 10 किलोमीटर ये चल रहा है और ये चल रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो यहां पर ये आपका नहीं चलेगा। ठीक, नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, यहां पर हम लोग को करना क्या है कि पहले इसका यहां से यहां चलने का समय कितना होगा, T1 इक्वल टू कितना होगा, ये आपका दूरी बटा समय, दूरी कितना 10 किलोमीटर, और दूरी बटा में चाल, चाल कितना है 6, और यहां से T2 कितना होगा 20 किलोमीटर चला, कितने की स्पीड से चला, 15 की स्पीड से चला। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है। टोटल टाइम T1 प्लस T2, T इक्वल टू होगा आपका, जोड़ दो भाई इसको, 10/6 प्लस 20/15, जोड़ दो भैया, ये आपका एलसीएम हो गया 30, ये आपका हो गया 50 प्लस 20 मतलब 50 + 40। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 90/33 आवर आपका समय हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहां से याद जानने और यहां से आने दोनों का समय मिला देने पे 3 आवर 3 आवर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल, कुल दूरी अपॉन बटा में कुल समय, यही तो आपका एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज स्पीड, कुल दूरी कितना है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30/3। ठीक, कुल समय कितना है, यही तो है टोटल टाइम। डिवाइड कर दो आप लोग, यहां से कितना है 10 किलोमीटर नहीं 10, हाँ क्या निकालना था हम लोग को, एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर
पर आवर, यही तो आपका एवरेज स्पीड है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए कवर हाफ ए अपनी दूरी का 20 किलोमीटर, ए अपनी आधी दूरी का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक, शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी? मतलब देखो आप लोग, क्या क्या है कि इसको जाना था भाई ए पॉइंट से यहां पर जाना था, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, यहां से इसको जाना था बी पॉइंट पे जाना था। ठीक, क्या करता है ये कि इसका हाफ डिस्टेंस, हाफ दूरी जो है यहां से यहां, क्या करता है कि 30, एक मिनट, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ये। ठीक, और शेष दूरी जो है ये जाता है आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बोल रहा है कि बताओ भाई इसका औसत चाल क्या होगा। क्या बताया था मैं? देखो ध्यान रखो कि मतलब कि ये डिस्टेंस x है, मैं बोला था फॉर्मूला पिछले थोड़ी देर पहले कि ये देखो ये आपका डिस्टेंस x है, इसके लिए भी ये डिस्टेंस x है, मतलब कि यहां पर दूरी आपका सेम है। यहां हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका 2 गुना x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई लगा दो भाई, 2 गुना 20 गुना 30 अपॉन 20 प्लस 30, वी गेट 2 गुना 20 गुना 30 अपॉन ये आपका 50, जीरो से जीरो कैंसल आउट। ठीक है, जोड़ दो इसको, कितना हो गया 40, 120, क्या कर रहे हो, यहां से 5 कैंसिल करो, ये 4 हो गया, 8, 24, 24 किलोमीटर पर आवर जो है आपका एवरेज स्पीड है, ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, आप लोग वो भी मेथड ट्राई करिएगा कि करना क्या है, इसका x मान लो, इसका t मान लो, यहाँ पर t1 स्पीड टाइम लग रहा है, यहाँ पर t2 टाइम लग रहा है, कुल दूरी निकाल देना, यहाँ पर कुल समय से करना, तो वो भी निकाल लो। लेकिन एग्जाम में ये वाले आपको ध्यान से इसी से बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर एवरेज स्पीड तभी लगाएंगे जब डिस्टेंस आपका सेम हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि ए कवर 1/, ए अपनी यात्रा का 1/3 हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और बाकी का आधा हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और बाकी का आधा हिस्सा, और उसका बचा हुआ बाकी का आधा हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चलता है। ठीक है, तो बताओ कि उसका एवरेज जो गति स्पीड है जो कितना होगा। देखो भाई ये है आपका x डिस्टेंस, ठीक है, टोटल आपका x डिस्टेंस है, यहां से यहां क्या करता है कि 1/3 x/3 हो गया ये। ठीक, ये बचा आपका, अगर ये x/3 स्पीड है, दूरी है, इसका 1/3, x का 1/3 हो जाएगा x/3। ठीक, अच्छा ये बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा आपका, बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा 2x बटा में 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2x बटा में 3 बचेगा, ये यहां से यहां तक का दूरी। ठीक है, 2x बटा में 3। अच्छा ये कैसे 2x बटा में 3 बचेगा, कर दो भाई, आपका x माइनस x/3, यहां करता हूं मैं x, x माइनस x/3 कर दो तो बचा हुआ निकल जाएगा, यहां पर एलसीएम 2x/3, ये वही लिखा मैं। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अच्छा अब बोल रहा है कि इस बचे हुए का आधा हिस्सा, मतलब कि इसका आधा कितना हो जाएगा, ये यहां कोई पॉइंट होगा, ये होगा, ये इसका ये होगा, मतलब कि इसका आधा कितना हो जाएगा x बटा में 3।
x बटा में 3। ठीक है, यही आपका डिस्टेंस का खेल था। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखो कि 3 पार्ट में इक्वल डिस्टेंस है आपका। ठीक है, और यहां पर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है कि पहला जो होता है 10 किलोमीटर के चाल से चलता है यहां से यहां तक। ठीक है, पर आवर की स्पीड से चलता है, और यहां आपका चल रहा है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से यहां, और यहां जो है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है। क्या करता है भाई, एवरेज लगा सकते हैं, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, एक 1 पार्ट, ये आपका 2 पार्ट, ये आपका 3 पार्ट। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला 3, अगर 3 हो तो बताया था मैं क्या करना है, फॉर्मूला आपका 3xyz इक्वल टू xyz प्लस zx, यही तो फॉर्मूला बताया था मैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का लगा दो भाई, इसमें क्या करना है आपका 3 गुना 10 आपका गुना 20 गुना 30, कुछ नहीं करना, जोड़ दो तीनों को, 10 20 30, 30 और 30 कितना हो गया 60, कर दो भाई। ये कैंसल आउट हो गया आपका 2 टाइम्स, ये कैंसल हो गया 10 टाइम 10 टाइम्स, गुना कर दो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गलत है ये। ठीक है, ये आपका होगा, फिर से करते थोड़ा सा, ये वाला लाइन कैसे जोड़ सकते हैं इसको, पॉसिबल नहीं है। 3 गुना 10 गुना 20 गुना 30। ठीक, एक्स वाई आपका 10 गुना 20 प्लस 20 गुना वाई जेड 20 गुना 30 प्लस जेड एक्स 30 गुना 10। कैलकुलेट करो आप लोग, यहां से आप लोग एक काम करो कि जीरो को कॉमन लेके काट सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूं, देखो यहां से क्या होगा, 3 गुना 10 कर दो 200, 200 गुना 30 बट्टा में ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200, और ये 600 और ये 300, 200 300 और 600 900 और 200 1100, मतलब कि 1100 होगा आपका। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो 2 जीरो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 18 180 बट्टा में 11, यही तो आपका। चलो और कर दो थोड़ा सा इसको, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 1 6 4/11 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, करना था इसमें कुछ नहीं, नहीं कुछ करना था, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, 200 600 800 1100। ठीक है, 6 6 3 18, ओके। एवरेज स्पीड आपका 16, ठीक है, ये आपका 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे हम लोग, कि एक व्यक्ति अपनी एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। ठीक है, और शेष यात्रा x किलोमीटर गति की चाल से चलता है, तो क्या करता है, तो उसकी औसत गति 24 किलोमीटर पर आवर है, तो x का मूल्य बता। कुछ नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, क्या है कि यहां से एक आदमी जो है यहां से यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जाता है, बोलता है कि इसका आधा दूरी जो है वो चल रहा है
मान लो ना इसका डिस्टेंस यहां से डी है, कुल दूरी डी है यहां से यहां तक, ठीक। तो ये डी बाई टू हो जाएगा, ये आपका डी बाई टू हो जाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ टू को, और समझने के लिए, आसान करने के लिए करता हूं मैं। डी, टू डी है तो इसका आधा डी, इसका डी मान लिया, इसको माना, ठीक। ओके, अब ये जो आपका डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक का इसका जो भी चाल दे रखा है, आपका चाल दिया हुआ है, यहां पर चाल कितना दिया हुआ है देखते हैं, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये चलता है। और इसका जो आधा डिस्टेंस है, ये इसको ये चलता है यहां से यहां, एक्स भी जो है आपका एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहां से आप लोग को। तो बोल रहा है कि आप बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा जब एवरेज स्पीड जो है आपका 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो ये तो पूछ रहा है आपसे, क्या करना है, सेम डिस्टेंस है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई बताया था मैं। 2x कितना है आपका, ये देखो 20, 2 गुना 20, ये यहां का स्पीड x दे रखा है, पता नहीं, x से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन यहां पर क्या 20 प्लस x, ये आपका एवरेज स्पीड आया, ये वाला, ठीक। और एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है, मतलब कि 24 इक्वल टू, गुना कर दो इसको, 40x अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। अब बोल रहा है कि x, यही तो x का वैल्यू ही तो निकालना है हम लोग को, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, ठीक। इसी का चाल कर निकालना है हम लोग को। करना क्या है भाई, कर दो यहाँ पे 24, मतलब कि 24 दूना 48, 480 प्लस 24x इक्वल टू 40x, उधर की हो जाएगा तो कितना 16x इक्वल टू 480, x इक्वल टू 48, मतलब कि 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका x का जो वैल्यू होगा 30 किलोमीटर पर आवर, यही तो स्पीड है आपका, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। नहीं 5 करेंगे, 5 कहां गया भैया, ये रहा 5। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक्स एक दूसरे से मिलने के लिए लखनऊ से प्रारंभ करते हैं और दूसरा वाई कानपुर से प्रारंभ करता है, ठीक है। एक्स की गति 20 किलोमीटर पर आवर है जबकि वाई की 35 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। पर तो यदि लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है तो एक्स और वाई दोनों एक समय पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कब मिलेंगे। देखो मैं बताया था आप लोग को कि अगर सेम, देखो जैसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, ये आपका दो स्थान, ठीक। थोड़ा और इधर लिखता हूं मैं, ये आपका है यहां से यहां, ये आपका एलके लखनऊ है, ये आपका कानपुर है, ठीक। ये x और ये y है, ठीक है। y बोल रहा है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि आपका 120 किलोमीटर आपका दूरी दिया हुआ है, दूरी डिस्टेंस, ठीक। ओके, ये एलके हो लखनऊ, ठीक। बोल रहा है कि ये दोनों सेम स्पीड से चलते हैं, ठीक। और जो ये जो x जो आदमी है, ये आपका चलता है, ये जो आदमी है आपका चलता है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और ये जो y जो बंदा है ये 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों चल रहे, सेम समय में चल रहे हैं, तो बोल रहा है कि कितने समय बाद
ये आपका मिलेगा, हो सकता है यहां मिले, ठीक है। तो इस मैं बताया था कि दोनों अगर सेम सेम दो गाड़ी जो है, इंट्रोडक्शन में बताया था मैं कि दो कार एक दूसरे की ओर चलता है तो क्या होता है कि दोनों का स्पीड हम लोग उस केस में आपका स्पीड जो होता है एड ऑन हो जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है आपका बताइए, दूरी अपॉन समय। कुछ नहीं करना है भाई, स्पीड कितना है, स्पीड दोनों का स्पीड जोड़ दो आप लोग, 25 और 35, आपका 25 प्लस 35 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपका 120। समय समय तो निकालना ही है, टी लिख देते हैं, मान लेते हैं समय टी है माना, ठीक है। यहां से कितना होगा, टी इक्वल टू 120 अपॉन ये कितना 60, कैंसल आउट कर दो 2 टाइम्स, मतलब कि 2 घंटे बाद आपका ये मिल जाएगा। 2 घंटे बाद यहां पर ये मिलेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। यदि उनकी गति का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो मिलने के बिंदु तथा ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्रमशः क्या है। 2 person A and B started different place toward each other. If the ratio of their speed 3:5, then the what will be the distance cover? मतलब क्या है देखो, ये आपका है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ठीक है। ये दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कितना स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है आपका 3:4 दे रखा है, ठीक है। 3:5 है, सॉरी। तो बोल रहा है स्पीड दे रखा है, स्पीड का रेशियो है ये, ठीक। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है आपका, दूरी कितना, डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, ये डिस्टेंस रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। इतना ही समझना है हम लोग को। बताओ, मैं बताया था कि चार स्पीड चाल इक्वलिटी होता है, चाल को बराबर होता है दूरी पर समय। और यहां पर मैं बताया था आप लोग को कि जो दूरी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, मतलब कि जितना चाल चाल अगर यहाँ पर 2 है तो डिस्टेंस भी आपका, डिस्टेंस का भी रेशियो 2 होगा। ये आपको मैं बताया था थोड़ी देर पहले। कुछ नहीं करना है, जब इन लोग का स्पीड का रेशियो 3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस का रेशियो भी आपका सेम हो जाएगा 3:5, ठीक है। कैलकुलेट नहीं करना हम लोग को, कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग यहां से समझेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, कहाँ गया। हाँ, ये बोल रहा है कि पोस्टमैन गोज विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पोस्टमैन इन मीटर पर सेकंड। मतलब कि डाकिया, एक डाकिया जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है। तो बोल रहा है कि डाकिया की स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में आप ज्ञात करो, ठीक है। स्पीड कितना है डाकिया का, पोस्टमैन का, स्पीड ऑफ पोस्टमैन 36 किलोमीटर, 36 तो अच्छे से लिख देता हूं मैं, 36 किलोमीटर पर आवर। बोल रहे कि आप इसको मीटर पर सेकंड में आप ज्ञात करो। अब मैं बताया भी था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, सेम यही प्रॉब्लम
क्या करना है भाई, 36 गुना क्या मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था आप लोग को, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, ये कैंसल आउट 2 टाइम्स, 10 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड कैसे निकालने के लिए बताया था, मैं बताया था आप लोग को, याद होगा कि नहीं, कुछ नहीं करना भाई, 36 किलोमीटर है, सेकंड में बदलना है तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदलो 1000, और इसको आवर को आप लोग सेकंड में बदलो, 3600 सेकंड होता है एक आवर में, कैंसल आउट कर दो, ये 5 ये 18 ये 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं करना, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत प्रॉब्लम है तो यही कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है आप लोग को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। 7 8 कहाँ गए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 1 होल्ड ऑन, हाँ ठीक है। ए ट्रेन गोज विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना है, मतलब कि ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का जो स्पीड है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इस बार बोल रहे कि आप लोग किलोमीटर पर आवर में निकाल दो भाई। क्या बताया था आप लोग को कि 18/5 से कर दो, आपका किलोमीटर में आ जाएगा। ये कितना कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये आपका 36 72 मतलब कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है चल रहा है। यही तो निकालना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि A इज ट्वाइस फास्ट एज B एंड B इज थ्राइस फास्ट एज C। मतलब कि A B से दुगना तेज है और B C से 3 गुना तेज है। C के द्वारा 78 मिनट में दूरी को तय किया जाता है, तो बोल रहा है कि A कितने समय में दूरी को तय करेगा। तो मान लेते हैं कि C जो है, माना कि सी का चाल जो है, सी का चाल आप मान लो एक्स है, ठीक है। सी आपका एक्स है तो बी 3 गुना है इसका, तो 3x हो जाएगा, और ए इसका 2 गुना है तो ये आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, ओके। और बोल क्या रहा है आपका कि सी जो है 78 मिनट में दूरी को तय कर लेता है। तो ए को कितना टाइम लगेगा समय को कवर करने में। आप लोग ध्यान दोगे कि अगर हम लोग रेशियो निकालें A/B/C, तो देखोगे क्या आप 6:3:1, यही हुआ ना, ठीक है। ओके, तो आप लोग का सी दिया हुआ है ओके, ये आपका क्या है, स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम जो हो जाएगा आपका, मैं बताया था कि जो स्पीड जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टाइम का। मतलब कि टी इजकल टू क्या होता है, 1/v। तो टाइम का क्या हो जाएगा, ये आपका स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा A/B/C 1:3:6, इसमें चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 78 मिनट, तो 6 = 78, ठीक है। मतलब कि वन वन यूनिट जो होगा आपका 13 मिनट में करेगा, ठीक। तो ए का कितना हो जाएगा, 6 है, तो 6 यूनिट कितना होगा आपका, 6 यूनिट आपका होगा 1 मिनट,
हाँ, ए का ही तो पूछ रहा है आपसे, तो ए कितना हो जाएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के बराबर मतलब कि 13 मिनट में ए जो है आपका कर देगा। ठीक, यही तो पूछ रहा था आप लोग का। नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं सवाल इस तरह से अच्छा पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग को पता है कि ये जब ये इतना है तो x ले लो आप लोग, 6x 3x, यहाँ से x का वैल्यू निकालो 30। अब x का वैल्यू 13 आ गया तो इसको पुट कर दो इसमें, आपका वो वही तो होगा। ठीक, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये। मैं इसलिए आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन में ही आप लोग को बता दिया था कि ये आप लोग ध्यान रखो काफी, इसके बाद आप लोग का इजीली सारा प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है रेशियो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप लोग रेशियो एक बार समझ पढ़ लोगे तो फिर से मैं लूंगा लेक्चर, तो वहां पर आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, वेट वेट, हाँ, बोल क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ए एंड बी इज 2:3, देयरफॉर ए टेक्स मिनट लेस देन द बी, व्हाट इज द रेशियो टेकन टाइम। ए और बी की गति का अनुपात 2:3 है, और इसलिए ए बी के तुलना में कितने मिनट कम समय लगता है। ए और बी द्वारा किए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी द्वारा किए गए अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो 2:3, ए और मतलब ए अनुपात बी आपका दिया हुआ है 2:3। ठीक, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई इनका टाइम का स्पीड रेशियो बताओ, टाइम जो है A/B का जो रेशियो है वो आप बताओ। क्या बताया था मैं, ध्यान रखो, याद करो आप लोग। बताया था मैं कि चाल बराबर v इक्वल टू, चाल बराबर दूरी बताया समय, ठीक। और तो v आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, v जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ठीक, क्या है, A/B आपका दिया हुआ है 2:3, तो इनवर्स उल्टा हो जाएगा आपका, ये आपका स्पीड है, तो ये आपका टाइम कितना हो जाएगा, A/B 3:2। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ज्यादा इसको हम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एग्जाम में इसी तरह से हम लोग को करना है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। देखिए आपका यहां से क्लियर हो रहा होगा, जो आपका जो बेस है जो आपका क्लियर होते चला जा रहा होगा, आप यहां से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी ए एक निश्चित गति से तय की जाती है। यदि दूरी का आधा भाग दोगुना है, दूरी का आधा भाग दोगुने समय में तय किया जाता है, तो दोनों की गति का अनुपात है। अच्छा, मतलब देखो आप लोग यहां से यहां कुछ नहीं करना है, ये आपका 2x है, तो मान लिया ये आधा आपका x होगा, ये आधा आपका x होगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, यहां पर बोल रहा है क्या,
यहां से यहां जो है आपका 2b में तय करता है दूरी, और यहां से यहां आपका नॉर्मल स्पीड में तय करता है। ये सब हम लोग मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस 2x है, कोई मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपका डिस्टेंस 2x है। आधा दूरी जो है आपका दुगना चाल, मतलब कि v था तो दुगना पहला जो चाल है वो 2x से चलता है, फिर v हो जाता है, यही तो आधा चाल ये है, ठीक। तो बोल क्या रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड बता दो भाई, ठीक। रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा भाई, इसमें तो समझ में आ ही रहा है आप लोग का, ये आपका चाल ये है, मतलब कि 2b अप इंटू v इक्वल टू 2:1, यही तो आपका स्पीड का रेशियो है। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, इतना सिंपल है। ठीक है, अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि दो धावक एक निश्चित दूरी तक एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। पहले द्वारा वाले द्वारा दूसरे से 1.5 घंटे पहले आ जाता है। मतलब देखो, ये आपका एक डिस्टेंस है एक्स, ठीक। ए एक पर्सन है वो दौड़ना स्टार्ट करता है, बी एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर, ए मान लिया, इसको सपोज किया, हाँ मान लिया, ठीक है, माना ये एक पर्सन है, ठीक। ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक। तो जब ये 3 किलोमीटर दोनों एक साथ यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, लोग दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से ये दोनों, तो जो ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है तो कुछ समय बाद ये बंदा यहां पर आ जाएगा और बी यहां पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो चाल है कम है इससे, तो ये ज्यादा तेज दौड़ेगा, ठीक। तो क्या होता है कि डिस्टेंस को फिनिश कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है कि इससे 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब कि आपका बी जो है 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है, ठीक। मान लिया कि जो बी है, बी का जो समय होगा टी, क्या होगा टी आपका चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपन चाल, दूरी आपका दोनों एक्स होगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा समझ में, ठीक है। एक्स समय कितना यहां पर हो जाएगा, चाल दूरी, समय बराबर दूरी बटा में चाल 3, मतलब ये आपका इतना समय में पहुंच जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये 5 किलोमीटर T2 जो है आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो 5 किलोमीटर दूरी तो सेम है, एक्स ही होगा। और आप ध्यान दोगे कि ये क्या है कि 1.5 घंटा पहले इससे पहुंचता है, ये 1.5 घंटा, मतलब मतलब क्या होगा आपका T2, नहीं नहीं T2 निकालो ना, सिंपल, ये आपका x है बटा में 5, ये होगा आपका T2, इतना ये दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, टाइम लगा x डिस्टेंस में। अच्छा, T2 अगर दोनों का समय हम लोग घटा दें, यहां से आप लोग घटा दोगे T1 माइनस T2, ठीक ठीक, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। अच्छा, ये कितना 1.5 घंटे पहले आ रही है, तो 1.5 घंटा क्या 1 + 1/2, ठीक है। वी गेट 3/2, 3/2। अच्छा, कुल दूरी कितना है भाई, कुल दूरी जो है आपका x है, और ये कुल समय नहीं, कुल चाल, चाल चाल कितना हो जाएगा, अबे यार क्या कर रहे, 1 मिनट रुको, ये आपको T1 माइनस T2 कर दो ना भाई, ये कितना हो जाएगा x माइनस 3
x माइनस 5, ये कितना दे रखा है, 1.5 घंटा, 1+1/2। ये आप इसको कर दो कैलकुलेट, ये एलसीएम होता है 15, और ये आपका हो जाएगा 5x और ये 3x, यहां से 3/2 इक्वल टू 2x/15। ओके, कैलकुलेट करो ये आप, यहां पर 4x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/4, मतलब कि 11 आवर आवर्स नहीं, ये तो दूरी है ना, आपका हो जाएगा 11 किलोमीटर, 11.1/4 किलोमीटर, यही तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यही निकालना था आपका दूरी, दूरी आपका 11.1/4 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन ए और बी के चलने की दर के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि बी द्वारा निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय 48 मिनट है, तो बताओ कि ए द्वारा दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बोल रहा रेशियो दे रखा है आपका क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ स्पीड दे रखा है, औसत अनुपात, चाल का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक, समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर दो जो चाल का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, तो बी जो है, ये मान लो कि ये डिस्टेंस है, इसको 48 मिनट में बी जो है 48 मिनट में इसको कवर कर लेता है। ठीक है, 48 मिनट में। तो बोल रहा है कि ए बताओ भाई, ए कितना समय में करेगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है ये। ये मान लेते इसको कि माना कि आपका दूरी जो है x है, माना कि दूरी x है, तो मतलब कि ये आपका यहां से यहां x है। b द्वारा आपको पता है, क्या पता है कि इतना समय में चल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप लोग ध्यान रखोगे, या फिर इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हो। पहले हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, दूरी कितना है, आप चाल, इसका चाल निकाल सकते हो, बी का चाल कितना हो जाएगा 40x/48। ठीक है, ओके, ए का चाल कितना हो जाएगा, ए का चाल कितना हो जाएगा, ए का चाल हो जाएगा आपका चाल मेरे को तो पता ही नहीं है ए का, तो भी मान लो, इसको मान लिया, इसको भी कि भाई मान लिया भाई चाल जो है ए का भी है। क्या करना है आप लोग को, क्या करना है, ए टू रेशियो दे रखा है, ए भागा बी इक्वल टू x/b, x/48। इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको 2:3। वी गेट 40, यहां पर 48/b, x कैंसल आउट। ठीक है, ओके, ठीक है, ये कट जाएगा 24, तो भी क्या, यहां से भी कितना आ जाएगा 72, मतलब 72 मिनट। ठीक है, मतलब कि जो ए जो है 72 मिनट में इसको खत्म कर देगा, दूरी को तय कर देगा। वैसे भी देखो, इसको 72 मिनट लग रहा था, बी को 48 मिनट लग रहा था, और स्पीड भी देख लो आप लोग, बी का 2 था, इसका 3 गुना था। ठीक है,
इसको अगर आप लोग रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो थोड़ा सोचो इसको कैसे कर सकते हो। कुछ नहीं करना यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि स्पीड का रेशियो A/B दे रखा है आप लोग का 2:3। ठीक है, समझ में यहाँ तक आ रहा हो आप लोग का। और मैं बताया था आप लोग की डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है आपके चाल के बराबर, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि डी जो है आपका, भी जो है आपका चाल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, बताया था मैं। ठीक है, तो आपका ये जो रेशियो होगा, जो अगर ये आपका चाल का जो रेशियो है, यही दूरी का रेशियो भी यही होगा, 2:3 भी होगा, यही सेम दूरी का रेशियो। ठीक, समझ में यहां तक आ रहा होगा आप लोग को। बट यहां पर टाइम दे रखा है कितना, बी के द्वारा आपका 48 मिनट। अच्छा, जब दूरी का निकाल लिए तो टाइम का आप लोगों को पता है कि जो चाल का जो होता है, चाल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा किसका होता है, चाल, चाल आपका टाइम का होता है। ठीक है, मतलब अगर ए और बी का जो आपका चाल का रेशियो जब इतना है तो समय का, टाइम का जो रेशियो होगा उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि A/B आपका जो इसका समय हो जाएगा आपका हो जाएगा 3:2। समझ में आया कि नहीं, गुड, 3:2 हो जाएगा। अच्छा, अब बता रखा है कि इसका दे रखा है आपका 48, ये बी ही तो बंदा है, ये बी 48 दे रखा है, मतलब कि 1 यूनिट कितना होगा, 48/2, वी गेट 24। अच्छा, तो ए का कितने निकाल लेंगे, 1 यूनिट हम लोग 24 निकाले हैं, तो ए निकाल दो भाई इसको। ए का जो हो जाएगा 3 गुना 24, यही तो होगा आपका ए का टाइम 72 मिनट। देखो इसको कितना इजी से हम लोग निकाल दिए, ये इतना करने का जरूरत नहीं था हम लोग। अगर एग्जाम में रहते तो ये देखते कि स्पीड का रेशियो दे रखा है A/B इक्वल टू 2:3 ऐसे निकालते हैं, तो टाइम का कितना हो जाएगा, टाइम का हम लोग A/B इक्वल टू 3:2। यहां पर आप लोग को दे रखा है 2 जो है आपका टाइम दे रखा है, 2 जो है आपका 48 दे रखा है, 48 मिनट। ये टाइम देखो, टाइम का यहां से हम लोग 1 यूनिट टाइम का निकालते 24, मल्टीप्लाई कर देते 24 को 3 गुना 24, वी गेट 72 मिनट में ये खत्म हो जाता। कितना मुश्किल से 4 से 5 मिनट, 5 या 6 सेकेंड, बहुत हुआ तो 10 सेकेंड में आप इसको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, आप लोग क्या करो कि क्वेश्चन निकालो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, आप लोग जितना अच्छा लगे वो उसको सॉल्व करके देखो, बनता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हैं। ठीक है, ओके, ये आज का क्लास आपका यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, टाइम एंड आपका ट्रेन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक, ओके, होप सो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक, और शेयर भी करें, बताएं आप लोग कि हाँ भाई है एक सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग मेहनत करो और सक्सेस करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।